जा रही हैं। अब आ रही है जी? इतनी देर से बोली जा रही हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा। अब क्लियर आ रही है आवाज? ओहो, तो मैं तो बहुत कुछ बोल गई, किसी को सुना ही नहीं। तो ये है कि हम फिर से बोलना पड़ेगा अब सब कुछ। मैंने आज यही बताया कि जो हम डिवाइसेस लेके घर से चलते हैं, डिवाइसेस लेकर घर से चलते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। पर कैसे काम करते हैं? वो उनको चार्ज करना पड़ता है, तब वो काम करते हैं। अगर हम बिना चार्जिंग के चीज़ों को उठाकर घर से निकल जाते हैं तो क्या वो कोई काम करती हैं? नहीं करती ना, वो रास्ते में बंद हो जाते। मोबाइल को चार्ज नहीं करो तो क्या वो चार्ज होता है? वो काम करेगा? आपका काम नहीं होने देगा, वो रोक देगा। इसी तरह जब हम उस परमात्मा के साथ चार्ज नहीं होते तो फिर वो हम आगे चलकर काम नहीं कर पाते। मैं बता रही थी कि अगर हम चार्ज नहीं होते तो हमें अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने किसी भी जगह पर हम काम करते हैं, वहाँ हमें रहना, बैठना, उठना, बोलना, चालना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? कि हम स्पिरिचुअल नहीं हैं। स्पिरिचुअल का अर्थ ये नहीं है कि हम सुबह शाम मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, मंदिर से आएं, पूजा करें, आरती करें। नो 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 नो, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल ये होते हैं लोग जो तुम्हें किसी ने कुछ कहा, तुमने उसको सहन कर लिया, तुमने उसे पी लिया, तुमने उसे बर्दाश्त कर लिया, वो होते हैं स्पिरिचुअल लोग। स्पिरिचुअल बनकर तुम्हें अपने परिवार को संभालना आ जाता है। स्पिरिचुअल बनकर तुम्हें अपने कामों को करना आ जाता है। तुम्हें आर्ट ऑफ लाइफ आ जाती है, जीने की कला आ जाती है तुम्हें। तो जीने की कला सीखने के लिए हमें उस परमात्मा के पास ही जाना पड़ेगा। नहीं तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हर एक पड़ी है। निकालेगा कौन? कौन निकालेगा? सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो एक बिंदु है, जो एक लाइट है, जो सबके अंदर है। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हर एक के अंदर वो ही लाइट है परमात्मा की, तो वो परमात्मा ही है, तो फिर हम लड़ते क्यों हैं? फिर हम झगड़ते क्यों हैं? फिर लड़ाइयाँ क्यों होती हैं घर पे? अगर हम अपने घरों को ही नहीं अच्छे से संभाल पाते तो फिर बाहर जाकर क्या संभालेंगे? समाज को क्या संभालेंगे? अपने मोहल्ले को क्या संभाल लेंगे? सबसे पहले हमें अपना प्रेम, अपना प्यार, अपनी विनम्रता, अपना अपना पूरे कर्तव्य जितने हैं हमारे परिवार में होने चाहिए, ताकि हम अपने परिवार को खुशहाल कर सकें, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें, जिससे कि हम अपने एक अच्छा समाज बना सकें, एक अच्छा घर बना सकें। उसके बाद हमें बाहर जाना है, अपने मोहल्लों में लोगों को प्रेरित करना है कि तुम्हें देखकर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि भाई मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ तो आप भी इतनी पूजा पाठ करो। ना 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 ना, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आपका जब व्यक्तित्व इतना अच्छा हो जाएगा तो आपको देखकर लोग अपने आप बदल जाएंगे। अब मैं पहले क्या बोल गई हूँ मुझे कुछ नहीं पता, और वो साइलेंट था। तो ये है, क्योंकि मैं खुद बोलती नहीं हूँ कुछ भी, जो वो बुलवाते हैं, ईश्वर जो बुलवाता है मैं वही बोलती हूँ। आज मैं कुछ सोच के नहीं बैठी थी कि मुझे क्या बोलना है। बस एक गैजेट का ज़रूर पता था कि हम लोग मोबाइलों के साथ खेलते रहते हैं। ये साधन जो है ना, ये हमेशा तुम्हारे साथ नहीं है। अभी इंटरनेट ख़त्म हो जाए, जैसे अभी मेरा हो गया था, ख़राब हो गया था सारा, तो मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाई। लेकिन अगर हम इनके बगैर भी हम अपनी अपनी बातें आप तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप आज मेरे साथ जुड़े हो तो क्या ये मैंने आपको कॉल किया? नहीं, ये उस शक्ति ने आपको मेरे साथ मिलाया, मेरे को आपके साथ मिलाया।
तो हम अगर यहाँ से प्योर हो जाते हैं, यहाँ से एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो हम अपनी बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। आप जानते हो ये सब कैसे, ये कला कैसे सीखी जा सकती है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और आप तक मैसेज पहुँचा दूँ कि क्या आप ठीक हो, तो आपका मैसेज मेरे तक आ जाए, हाँ मैं ठीक हूँ। आपको एक बात बताती हूँ, मेरे बेटा बहुत बाहर था तो वो बीमार हो गया। मुझे नहीं किसी ने बताया कि वो बीमार हो गया। तो मुझे रात को सपना आया कि वो बीमार है। इससे 1 वीक के पहले पहले मुझे एक सपना आ गया कि वो ठीक नहीं है। तो जब वो बीमार हुआ, अभी वो वहाँ ठीक था, मेरी बातें हो रही थी उनसे, तो 4-5 दिनों के बाद वो हॉस्पिटल गया और मुझे इन्होंने नहीं बताया। तो ये चीज़ें जो हैं, जब तुम स्पिरिचुअल हो जाते हो, जब तुम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो, तो फिर ये चीज़ें तुम्हारे पास अब ऑटोमेटिकली आनी शुरू होती हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ता। जब उसकी छत्र छाया के नीचे बैठ जाते हो ना, तो वो अपनी एनर्जी अपने आप देनी शुरू कर देता, अपने आप देता वो आपको। आप देखो, अगर हम एक नल के नीचे बैठ जाते हैं तो वो गीला कर देता है कि नहीं कर देता। आप सूखे उठते हो, अगर आपने ऊपर से टैप खोल दिया है, टैप को खोल दिया है, तो आप अगर उसके नीचे बैठे हो तो क्या वो आपको गीला करता है कि नहीं? हो जाते हो ना गीले, हो जाते हो कि नहीं? आपके सारे कपड़े या जैसे भी आप नहाओ, तो अगर आप उसके नीचे टैप को खोल कर अगर बैठ जाते हो तो आप नहा लेते हो कि नहीं नहा लेते? इसी तरह जब हम उस परमात्मा की नीचे, उसकी छत्र छाया, उसकी गोद में जब हम बैठ जाते हैं, तो वो अपनी सारी एनर्जी हमें दे देता है। सारी एनर्जी छोड़ जाता है हमारे ऊपर। वो एनर्जी यहाँ से बहती हुई हमारे एक एक अंग को छूती हुई हमारी आँखों से फिर वो प्रवाहित होती है। फिर लोगों को दिखने लगता है कि ये हमारी बातों को, फिर हमारे, हाँ जी, डोर बंद किया सी, मैं बातें कर रही थी सबके साथ। तो हमें ये उसके बाद एहसास हो जाता है लोगों को कि ये स्पिरिचुअल है। ओ, तो हमें वेरी गुड, थोड़ी सी बात कर लो फिर आपसे प्ले करती हूँ। हाँ, मैं बंद करने लगी। तो हमें अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करना है, माया में नहीं डालना हमें। माया में ना जाकर जी जी बेटा, मैंने आपको पहचाना, जतिन राजपूत जी। आप खूब तैयारी करो, बाबा आपके साथ हैं। बंद कर दिया बेटे, मैंने बंद कर दिया ना, इसको बंद कर दो। ठीक है जतिन जी, आप खूब अच्छे से तैयारी करो, बाबा आपके साथ, आपकी अर्जी लग चुकी है, बाबा ने आपको पास कर देना। इस बार आपके बहुत अच्छे। बंद कर दिया पुत्र, मैंने बंद कर दिया। प्लीज बेटे बंद कर दिया। ये जा शालिका नु बुलाई जरा बेटे, बंद कर दिया मैंने। अच्छा अजे भी चल ही जाता। तो डरना नहीं है बेटा, अगर डरोगे ना तो फिर और काम खराब हो जाएगा। ठीक है, ये कंपार्टमेंट आपकी हल हो गई, आप परेशान ना हो। बस आपने प्रेयर करनी है। मैंने आपको बोला है कि आपने 11 टाइम्स एक पानी का गिलास रख लेना अपने पास और 11 टाइम ओम साईं राम पढ़ के उसको ऐसे ऐसे घुमाकर पी लेना। आपको देखना, ना तो डर लगेगा ना आपको किसी चीज़ की मुश्किल आएगी। ठीक है, हाँ, जय साईं राम करते जाओ, बाबा आपके सारे कामों को अपने आप पूरा कर देंगे। बिल्कुल नहीं, 11 टाइम आपने लिखना है, आपके सारे काम अपने आप बाबा ने पूरे कर देने हैं। आपको घबराना नहीं है। अगर आप डरोगे ना तो डर के आगे है तो वैसे जीत, पर जो डर गया सो मर गया, ये भी है ना। दादी शॉल दे दो, दादी शाबा दे दो। शारा तो मैं कम कर दी पिया ना, बात कैसे करूँगी ना। ठीक है बेटा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ये बच्चे मेरे काम नहीं करन देंगे। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप
पता नहीं कहाँ थी, मैं भूल ही गई। जतिन को देख के मैं भूल गई। जतिन तुमने फिक्र नहीं करना बेटे, ठीक है? आपकी अर्जी जो है बाबा के पास लग चुकी है, ठीक है? एक मिनट, मैं दुपट्टा ले लूँ, वो ले गई है। तेरा गला ऐसे अच्छा नहीं लगता बैठा ना, उठा कर ले गई। तो हम बात क्या कर रहे थे, मैं भूल गई हूँ, कि हमें स्पिरिचुअल इसलिए होना है कि हम अपने परिवारों को अच्छे से देख पाएँ। इसलिए नहीं होना कि मेरे को दुनिया देखे और दुनिया बोले वाह 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 वाह। ये दुनिया जब तुम्हारी वाह वाह करेगी ना, तो ये हमारा सारा पुण्य खुद ले जाएगी और हमें ऐसे ही छोड़ जाएगी खाली और नंगा। हम फिर खाली के खाली होंगे। आपने सुबह उठ के अपने आप को चार्ज करना है, और चार्ज करने के बाद आपने पढ़ना है, ठीक है? सुबह आप जब 10 मिनट के लिए अपना बाबा के आगे बैठ जाना, जो भी इष्ट है आपके पास, मैं ये नहीं कहती कि आप बाबा के पास ही बैठिए, ओम साईं राम लिखते जाएं, और उसके बाद आप अपने कामों को होता हुआ देखेंगे। आप 10 मिनट बाबा को दें, काम वो आपका करवा के खुद जाएंगे। आप देख लेना, आप हैरान हो जाओगे कि ये हुआ क्या। ठीक है बेटे? हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना। आपको तो मैं आज भी याद कर रही थी, मैंने कहा आज सुबह की लाइव में वो आए नहीं है, पर बाबा उसको खूब हिम्मत देना, ताकि वो जो पढ़े वही पेपर में आए, और जो पढ़े वही याद उसको हो, वहाँ पे जो पेपर में आए याद ही वो करा देना। आपने बाबा का नाम लेकर वही चीज़ें निकालनी है, वही आपको टेस्ट में पेपर में आएंगी। देख लेना आप, मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ। आपको अगर बाबा ने मेरे साथ जोड़ा तो काम आपका होकर रहेगा, ठीक है? बाबा ने करना, मैंने तो कुछ नहीं करना, मैं तो एक जरिया बनी हूँ आप सबका। जब उन्होंने मुझे बोला कि मेरा काम कर रहा है, तेरे को मेरा काम करना पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है। लाइव मुझे आती नहीं थी, इसीलिए सुबह वाली भी मेरी लाइव जो है वो ख़राब हो गई है। उसमें भी बहुत कुछ बताया था मैंने, अब याद नहीं, क्योंकि मैं याद करके तो बैठती नहीं हूँ। सुबह तो एक भाई थे, उन्होंने बहुत कुछ पूछा था कि आत्मज्ञान क्या होता है, तत्व ज्ञान क्या होता है, बहुत सारी बातें उन्होंने पूछी थी। मुझे अच्छा भी लगा। ऐसे जब लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, तो फिर एक तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, और अच्छा भी लगता है। बात करते हुए मज़ा आता है, कोई हमारी बातों को सुन रहा है। अभी तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं कर रही थी तो। हाँ बेटे, बाय बाय, आप पढ़ो बैठकर, आप चिंता ना करो, काम आपका हो जाएगा, आप काम करो। बाबा ने चाहा तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो पार्टी जरूर दे देना, चले तो गए हो। बिल्कुल बोल दिया बेटे, आपका बाबा से बोल दिया है। मैं वही तो बोल रही हूँ, अगर बाबा ने आपको इस बार क्लियर कर देना है, ये तो मुझे पता है, करने के बाद पार्टी जरूर दे देना, ठीक है? पक्का, हाँ हाँ, पार्टी जरूर दे देना, बाबा को खिला देना कुछ भी। थर्सडे को जाकर, इसी थर्सडे को जाकर आप 5 रुपए के चने और 5 रुपए की मिश्री लेकर बाबा को चढ़ा देना। बस उसके बाद फिर मैं बताऊंगी क्या करना। हाँ ठीक है, इतना काम आप कर देना इस थर्सडे को। पेपर 11 को है आपका, हाँ 2 थर्सडे आएंगे शायद, आपको दोनों ही कर देना, बाबा के पास चले जाना। तो हम बात क्या कर रहे थे, बात भूल जाती हूँ मैं। बाय बच्चे, बाय, लव यू बेटे। तो मैं बात कर रही थी कि जब हम अपने मोह, अहंकार, लोभ, मद, मत्सर को छोड़ देते हैं, तो लोगों को निकाल लेते हैं। हम नहीं निकालते, वही निकालता है, जिसको वो चाहता है उसी को वो पाक और पवित्र कर देता है, और अपने जैसे बनाने की शक्ति रखता है वो। पर वो होता वही है जिसे वो चाहता है। आपको बताऊं, एक बार मैंने अपनी बेटी के शादी के कार्ड बांटने के लिए जब मैं बाबा के पास गई, तो बाबा से जब मैंने बोला कि बाबा
तो बाबा ले गए आगे और लोगों को भी कार्ड बांटने के लिए। तो हम बातें कर रहे थे जब, तो वो बोले कि मुझे जिस जिस को उस परम धाम में लेकर जाना है, चाहे कोई रोए चाहे कोई गाए, मुझे लेकर ही जाना है। तो मैं वही बता रही हूँ ना कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो चाहता है तभी हम उसके साथ जुड़ते हैं, तभी हम उसकी बातों को करते हैं। बातें तो बहुत हैं, है ना, बहुत बातें हैं जो हम करते हैं, पर इधर उधर की करते हैं। इधर उधर की बातें करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और गहरे खराब हो जाओगे, और मुसीबतों में फंसोगे, और मुश्किलों में फंसोगे। पर जब हम उसकी बातें करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें, फिर वो तुम्हारे घरों को चलाता है, तुम्हें चलाता है, तुम्हारे बच्चों को देता है, उनकी रक्षा वो खुद करने लग जाता है। मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। मेरे साथ हुआ है ये सब कुछ। जब हम उसको अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो वो तुम्हें देता है। पहले वो परखता है, पहले वो परखता है कि तुम हो इस काबिल देने के लिए कि नहीं। अगर हो तो वो देता है, नहीं हो तो वो छोड़ के चला जाता है। हम जब नहीं उठ पाते तो हमें सुबह उठकर बोलना है, रात को सोते समय कहना है कि हे बाबा, मुझे सुबह अपनी गोद में जरूर बैठाना। तो वो आपको उठाने के लिए जरूर आएंगे, जरूर पर जरूर आएंगे। आपको चाहे उसका महसूस हो कि किसी ने आपकी किसी ने कपड़ा उतार दिया है, आपको किसी ने हिलाया है, आपके साथ लेटते हुए, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो आपको उठा देगी। आपका बच्चा आकर आपको उठा देगा, किसी ना किसी रूप में वो आपको उठाने के लिए आ जाएगा कि मेरी, अगर तूने रात को बोला था कि मुझे सुबह के लिए उठाना, जब तुम भोर में बैठ जाते हो तो सिर्फ वो होता है और तुम होते हो, फिर बीच में कोई नहीं होता। तो चलिए, जितने लोग आए थे सब लाइक तो करके नहीं जाते हो, लाइक करके जाया करो, है ना। तो और बातें भी किया करो, जिससे कि मैं और थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती हूँ, और बहुत सारी बातें आपके साथ जब करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारा खजाना हो जाता है आपको, आपसे सुनने के लिए और आपको देने के लिए। ऐसे तो अकेले बोलते रहो तो मज़ा भी नहीं आता ना। बातें करो, कुछ पूछो, कुछ बताओ, तो मैं भी आपसे सीखूं कुछ। जब हम दोनों सीखेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा हम सबका, ठीक है ना जी। किसी को कुछ पूछना है, किसी ने कोई बात करनी है तो कर सकते हो प्लीज़। चले गए सब लोग, लाइव डन कर दें जी, कि किसी ने कुछ पूछना है। चलिए, सबको मेरी तरफ से ओम साई राम। आपके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को मेरा नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, ठीक है जी।